नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 28 अगस्त। आज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया कल्याण ज्वेलर्स एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला तो अपडेट है एयरटेल शेयर की तरफ से। ओके, तो एयरटेल में देखिए प्रोमोटर ग्रुप जिनका नाम है इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट, इन्होंने अपना माल बेचा। ओके, कितना का? करीब करीब 11,200 करोड़ का। ओके, तो एयरटेल का शेयर अगर अभी आप देखें ना तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। तो एक अच्छे निवेशक, एक अच्छे इन्वेस्टर्स का यही मतलब लक्षण रहता है कि वो शेयर को तभी बेचता है जबकि शेयर ऑल टाइम हाई पे रहा है। ओके, और एयरटेल जो है वो लार्ज कैप होने के बावजूद आप देख सकते हैं, लार्ज कैप कंपनी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल में पैसा डबल भी कर दे तो अच्छा है। बट इसने डबल नहीं, इसने 3 गुना से भी ज़्यादा किया है। याद रखिएगा, ये 238% का रिटर्न का मतलब पता है क्या था? मतलब आपने 100 रुपया लगाया तो वो अभी 338 हो गया एक्चुअली। ओके, तो ओवरऑल 3 गुना से ज़्यादा मतलब कंपनी ने पैसा को छापा है। ओके, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि और जो वीक इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो शेयर गिरते ही बस वो बेच के निकल जाएंगे। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर में गिरावट हुआ था, यहाँ पे शेयर में गिरावट हुआ था, यहाँ पे शेयर में गिरावट हुआ था। बट अच्छे निवेशक का सबसे अच्छा लक्षण यही होता है कि वो शेयर को तभी बेचा जब शेयर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे होता है। और एयरटेल शेयर में तो इतना ही तेजी आया कि कुछ दिन पहले तो इसका मार्केट कैप टीसीएस से भी ज़्यादा हो गया था। ओके, अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट हाँ मतलब इंडिया के टॉप 5 कंपनीज लार्जेस्ट बाय टॉप 5 कंपनीज बाय मार्केट कैप, उसमें एयरटेल का नाम आ गया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक माइक्रो कैप कंपनी से रिलेटेड है जिनका कि क्वार्टरली रिजल्ट आया। और रिजल्ट कैसा आया भाई साहब? प्रॉफिट 10 गुना से ज़्यादा हो गया प्रॉफिट। ओके, रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ है, मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसे शेयर का रिजल्ट आया था तो शेयर में अच्छा तेजी भी देखने को मिला था। ओके, ये माइक्रो कैप स्टॉक है, याद रखिएगा, थोड़ा रिस्की होता है ये सब कंपनी। ओके, तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम फेलिक्स इंडस्ट्रीज। ओके, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का इनका बिजनेस है और ये माइक्रो कैप कंपनी है। तो इनका रेवेन्यू कितना बढ़ा? तो देखिए रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 150% करीब बढ़ा। और प्रॉफिट तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 10 गुना से ज़्यादा हो गया। मैं आपको एक बार इनका रिजल्ट दिखाई देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये पिछले साल जून क्वार्टर का रेवेन्यू कितना था? 8 करोड़। अभी कितना हो गया? 20 करोड़ हो गया। ओके, और एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ओके, तो पिछले साल का प्रॉफिट आप देख सकते हैं सिर्फ 31 लाख के करीब था। ओके, 30-31 लाख था। अभी कितना? 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया प्रॉफिट। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही, तो इसलिए शेयर में हमें अच्छा तेजी देखने को मिला। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये माइक्रो कैप कंपनी है। ओके, मैंने इसका फंडामेंटल्स एक्चुअली देखिए देखा है। ओके, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, 50% से थोड़ा ज़्यादा ही है। ओके, कंपनी पे डेप्ट कर्जा भी कम है। ओके, कंपनी ने अभी रिसेंटली क्वार्टर में तो अच्छा रिजल्ट दिखाया है। लेकिन आपको एक माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जबकि आप लगातार देखें कि 3-4 क्वार्टर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ओके, उस कंपनी को ट्रैक कीजिए। ये माइक्रो कैप कंपनी चाहिए, याद रखिएगा। पैसा बनने का 10 गुना भी कर सकते हैं ये पैसा, लेकिन तुरंत चाहे तो ये आपका पैसा ना मतलब बर्बाद भी कर सकते हो सके तुरंत 30% 50% क्रैश भी हो जाए। तो इसमें अगर इन्वेस्ट करना ही है तो आप अच्छा से रिसर्च करिए। ओके, 2-3 क्वार्टर इंतजार करिए, देखिए लगातार कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है कि नहीं। एक क्वार्टर में रिजल्ट देना बहुत आसान होता है। ओके, एक क्वार्टर में मतलब अच्छा रिजल्ट देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब एक कंपनी लगातार 2-3-4 क्वार्टर अच्छा रिजल्ट देना मतलब कंपनी में दम है। ओके, तो उस हिसाब से तभी आप इन्वेस्ट करिए। ओके, जब आप 3-4 क्वार्टर देखते हैं कि कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रहा है तब आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है। ओके, तो ये है इस शेयर से रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट एफआईआई डीआई डेटा की तरफ से। आज तो मतलब मैजिक हो गया, जादू जो कहते हैं ना वैसा हो गया। बाजार में इतना बड़ा गिरावट रहा, हमें लगा कि एफआईआई बेचेंगे, बट उन्होंने खरीदारी किया और डीआईएस ने भी खरीदारी किया, दोनों खरीदारी किया, फिर भी मार्केट में गिरावट। इसलिए मैं एक बात बताता हूँ, शेयर मार्केट का पहला रूल तो यही है कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि अगर एफआईआई बेचेंगे तो मार्केट गिरेगा और डीआईआई सपोर्ट करने का चेष्टा करेंगे। यहाँ पे तो दोनों सपोर्ट करे, दोनों खरीदारी करें, फिर भी मतलब बाजार में इतना अच्छा बड़ा गिरावट मैं बोलूँगा। ओके, और एफआईआई जो खरीदारी करे उसके वजह से आज हमारे रुपये में भी थोड़ा तेज़ी देखने को मिला, कल भी तेज़ी देखने को मिला था। हम क्या अनुमान कर रहे थे कि जैसे ट्रम्प 50% टैरिफ अनाउंस करेंगे रुपये जो है वो गिरने लगेगा, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं आपको बता दूं एक शॉकिंग डेटा, रुपये एक्चुअली थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है पिछले 2 दिन से। ओके, अब इसका कारण इसका कारण ये है कि डॉलर इंडेक्स ही एक्चुअली वीक हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं यूएस डॉलर वीकेंड ओके एज फेड ऑफिशियल्स आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ इंटरेस्ट रेट कट। तो यूएस डॉलर का जो कमजोरी है ना वो रुपये को एक्चुअली बूस्ट कर रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कुछ क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो टाटा मोटर्स देख के ऊपर से रिजल्ट तो बहुत खराब लग रहा है क्योंकि प्रॉफिट 63% कम हो गया, बट
ये एक्सपेक्टेड था, ये बाजार मान के चला था कि इनका जो मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें 63% प्रॉफिट गिर सकता है। ओके, ये मान के चल रहा था। एक बार देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए 2.5% करीब नीचे हो गया। ओके, पिछले साल जो 1.07 लाख करोड़ का था वो अभी 1.04 लाख करोड़ का हो गया। रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन कितना था 1.01 लाख करोड़ का, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा ही है मैं कहूँगा रेवेन्यू। ओके, एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट का डेटा है, तो प्रॉफिट देखिए 3,924 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कि पिछले साल 10,500 करोड़ का था। ओके, और प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन कितना था, तो 3,972 करोड़ था, तो उसी के आसपास है, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा जस्ट मिस किया है कंपनी ने एक्सपेक्टेशन को। ओके, देखते हैं सोमवार को क्या मतलब शेयर में रिएक्शन आता है। ओके, चलिए आप कुछ IPO शेयर से रिलेटेड रिसेंटली कुछ IPO के शेयर जो लिस्टेड होते हैं, जैसे कि NSDL लिस्टिंग के बाद 50% के करीब ऑलमोस्ट भागा। याद रखिएगा, ये कंपनी का लिस्टिंग ऑलरेडी 10-15% प्रीमियम पे हुआ था, वहाँ से 50% भागा, मतलब ये बहुत ओवरऑल मुझे लगता है 60% के आसपास पैसा बना दिया है इसने अपने IPO मतलब प्राइस बैंड से। उसके बाद फिर लक्ष्मी इंडिया, इसका तो आई गेस नेगेटिव लिस्टिंग हुआ था, बट आज अच्छा तेज़ी देखने को मिला यहाँ पे भी। और उसके बाद कुछ और कंपनी जैसे कि लोटस डेवलपर्स, इसका तो लिस्टिंग भी आई गेस अच्छा हुआ था, 30-35% शायद प्रॉफिट पे हुआ था आई गेस, और आज भी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। ओके, 30-35% या आई गेस 20%, मुझे याद नहीं है, बट हाँ 30% का अंदर ही इसका लिस्टिंग हुआ था। ओके, और फिर आज भी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। तो आखिर ये IPOs वाले कंपनी में इतना लिस्टिंग के बाद इतना तेज़ी क्यों हो रहा है? देखिए, आप अगर मार्केट को थोड़ा ज़्यादा समय से एनालाइज कर रहे देख रहे हैं ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इससे पहले 2023-2024 में जब IPOs आते थे ना, तो नॉर्मली हम क्या देखते थे कि IPO वाला जो सीजन मतलब जून जुलाई से जो शुरू होता है, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक चलता है। इस सीजन में जब IPO आते थे ना, तो वो आराम से 50%, 60%, 70% और इवन 80% मतलब प्रीमियम पे लिस्ट होते थे। लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है कि इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। इस साल क्या हो रहा है, कंपनीज नॉर्मली 10%, 20% या मैक्स टू मैक्स 30% ही प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं। तो ये जो कम प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है ना, इसीलिए बाजार में लिस्ट होने के कुछ दिन बाद उनमें तेजी आ रहा है। ओके, क्योंकि पहले तो मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, लिस्टिंग के दिन ही कंपनीज बहुत हाई प्राइस पे लिस्टिंग होती थी। ओके, तो वो जो इतना ऊंचा प्राइस पे जो लिस्टिंग होती थी ना, वो आजकल की कंपनी में क्या हो रहा है, लिस्टिंग के कुछ दिन बाद मतलब वो ऊंचा प्राइस आ रहा है। ओके, तो ये था IPO से रिलेटेड कुछ न्यूज़। वोल्टास कंपनी देख लेते हैं, इनका भी क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो इनका भी एक्सपेक्टेशन था कि प्रॉफिट बहुत गिरने वाला है, क्योंकि आपको पता है इस साल तो मई महीना से गर्मी चला गया, बारिश का सीज़न आ गया। जब गर्मी चला जाए, बारिश का सीज़न आ जाए, तो कूलर्स, AC ये सब लोग कम खरीदते हैं, तो इसका वजह से मान के चल रहा था मार्केट की इनका रिजल्ट खराब रहेगा। लेकिन हाँ, जो एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन था ना, प्रॉब्लम यही है कि कंपनी एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी थोड़ा ज़्यादा खराब रिजल्ट ला दी, ये प्रॉब्लम है। ओके, एनालिस्ट मान के चल रहे थे कि इनका जो रेवेन्यू होगा वो करीब 10% कमेगा, बट कंपनी का रेवेन्यू 20% कम गया। तो सोमवार को देखना होगा शेयर में क्या गिरावट होता है। ओके, कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। ओके, तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। पिछले साल जो 4,921 करोड़ का मतलब रेवेन्यू था, वो अभी कितना 3,939 करोड़ हो गया। ओके, और ख़राब बात यह है कि कंपनी का आप देखें ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत मतलब कम आया। ओके, आधा हो गया। ओके, और एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं। जब रेवेन्यू कम जाए, प्रॉफिट मार्जिन कम जाए, तो रेवेन्यू तो खैर क्या ही, प्रॉफिट तो खैर क्या ही करना, प्रॉफिट तो तब बहुत गिरेगा ही। तो वही 335 करोड़ का प्रॉफिट 140 करोड़ सिर्फ रह गया। ओके, तो खराब नतीजे थे, बट एक्सपेक्टेशन था ऐसा खराब रहेगा। देखते हैं सोमवार को क्या होता है। आते हैं नेक्स्ट कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज पे। तो यहाँ पे कंपनी में आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। कुछ दिन पहले कंपनी का रिजल्ट आया था, रिजल्ट अच्छा था, तो कंपनी का शेयर ऐसे ऊपर भाग रहा था, और आज जब बाजार में पूरा गिरावट था, तो जो कुछ समझदार इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल गया, तो उन्होंने बेच के माल निकला। ओके, कंपनी ओवरऑल देखिए अच्छा है। ओके, कंपनी का रिसेंटली रिजल्ट आया, मैंने आपको बताया ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो जब तक रिजल्ट अच्छा रहे तो कंपनी के साथ बने रहिए। अगर आपको इससे अच्छा कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तभी स्विच करिए। ओके, मैं कंपनी का शॉर्ट में एक बार दिखाया था, देख सकते हैं आप रेवेन्यू। ओके, ओवरऑल बढ़ते जा रहा है रेवेन्यू। ओके, एक बार प्रॉफिट का भी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। तो प्रॉफिट का डेटा बेशक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला है, बट हाँ ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं कि पिछले 5 साल में 21 करोड़ का प्रॉफिट 63 करोड़ हो जाना, ये बहुत अच्छा बात है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट कंपनी डेटा पैटर्न्स, यहाँ पे भी आज अच्छा गिरावट देखने को मिला, क्योंकि इनका भी क्वार्टरली रिजल्ट आया, और रिजल्ट एक्चुअली अच्छा नहीं आया। ओके, एक बार देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना कम है, 22% के करीब नेट प्रॉफिट कम गया। ओके, एक बार थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ओके,
ओके हाँ, तो आप देख सकते हैं सेल्स मतलब रेवेन्यू कितना कम है, 4.5% कम गया। ओके, कितना हुआ 99.33 करोड़ का मतलब रेवेन्यू है। ओके, जो कि पिछले साल इनका रेवेन्यू करीब करीब 104-5 करोड़ का था। और एक बार प्रॉफिट का भी डेटा देख लेते हैं, तो प्रॉफिट देखिए कितना आया, 25 करोड़ 25.5 करोड़ आया, जो कि पिछले साल कितना था, फर्स्ट क्वार्टर में 32 करोड़ था। तो प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों में ही अगर कंपनी गिरावट दर्ज करेगी तो क्या होगा, शेयर में तो गिरावट आएगा। तो इसलिए शेयर में भी आज 5-6% का हमें गिरावट देखने को मिला था। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।